हम लोग आज टूल्स पढ़ेंगे और टूल्स के अंदर स्टार्ट करते हैं, हैमर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हैमर कुछ टॉपिक है, जैसे हैमर हुआ, पाइल्स हुआ, सा हुआ, ये सब हमारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। सॉरी। तो हैमर जो हमारा है ये कई प्रकार का होता है और उपयोगिता के आधार पर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जहाँ जहाँ जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उस प्रकार के हैमर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हैमर हमारा बना होता है एक हार्ड स्टील, जिसे हम लोग हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। तो इसके प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो हैमर हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा हैंडल है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं पिन, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं आई होल बोलते हैं, जिसे आई होल, जिसमें हम लोग जो हत्था है उसे हम लोग फिट करते हैं, आई होल। और ये हमारा होता है फेस, होता है फ्लैट, होता है नीचे से मारने के काम, मतलब प्रेशर या झटका देने के काम में हम लोग इसको लाते हैं। तो ये हमारा है बेस, फेस, ठीक। और ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं चिक, ठीक। तो धीरे धीरे हम लोग इसके अंदर सभी प्रकार को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा होता है पिन, और पिन के आधार पर जैसे हम लोग हैमर का प्रकार देखते हैं, जैसे बाल पिन हो गया, फ्लैट पिन हो गया, इसी प्रकार से कई हमारे पिन के आधार पर हम लोग हैमर का डिटेल में उसका हम लोग टाइप पढ़ेंगे। और ये हमारा हत्था है। हत्था को हम लोग जनरली हम लोग लकड़ी से बनाते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला भाग क्या है, टाइप। टाइप में हमारा पहला क्या है, भाग, हैमर के भाग। तो हमारा पहला क्या है, पिन, ठीक। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, आई होल। और थर्ड हमारा क्या है, चिक। और फोर्थ हमारा हो जाता है नीचे का फेस, हो जाता है हमारा, जिसपे कि हम लोग प्रेशर देते हैं। चिक हमारा क्या होता है, जो आई हो, जो हमारा जिसमें हम लोग हैंड, हत्थे को हम लोग जिसमें फिट करते हैं, उसके साइड में जो हमारा भाग होता है उसको हम लोग चिक बोलते हैं। और ये हत्था हमारा क्या होता है, उसी में जाकर के फिट हो जाता है। तो देखिए, पिन हमारा, पिन के आधार पर हम लोग बाल पिन, हैमर, ठीक है, फ्लैट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। आगे अभी डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे उसको। अब आई होल क्या होता है, गोला सा, जैसे अंडे के आकार का एक होता है, पूरी तरीके से सर्किल नहीं होता है, एक जैसे हमारा कि किनारे से दबा हुआ भाग होता है और ऊपर से उठा हुआ, नीचे से भी एकदम उठा हुआ भाग होता है, जिससे कि हमारा हत्था बाहर ना निकले, ठीक है। और चिक क्या होता है हमारा, देखिए, जो हम लोग हथौड़ी या तो हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको उसके साइज का निर्धारण उसके भार के अनुसार करते हैं, ठीक है। यानी कि साइज के अनुसार उसका हम लोग भार रखते हैं। जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रीशियन में हम लोग जो यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हम लोग जो हथौड़े का यूज करते हैं, वो ज़्यादातर हम लोग 400 ग्राम से लेकर के
300 ग्राम तक यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चिक हो गया। अब फेस हमारा, ये हमारा दबाव या झटका देने के लिए यूज होता है। ठीक, यहाँ से हम लोग जो भी चीज है उसको झटका देंगे, मारेंगे, और ये हमारा हो गया। एक हमारा छूट रहा है हैंडल। हैंडल हम लोग ज्यादातर लकड़ी का यूज करते हैं, लकड़ी का ही बनाते हैं, और लकड़ी का ही होता ही है। अगर रूल के हिसाब से देखा जाए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से देखा जाए, तो हैंडल हम लोग लकड़ी का ही बनाते हैं। और कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे घर में जो लोग यूज करते हैं वो कभी कभी क्या होता है, लोहे का पाइप रहता है, उसको वेल्डिंग करवा लेते हैं और उसी से हम अपना काम करते हैं। लेकिन IR रूल, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है हमारा, उसके अनुसार ये हैंडल हमारा लकड़ी का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम कार्य करते हैं, किसी चादर या फिर किसी जॉब को हम लोग बनाते हैं, तो उस पर हम लोग वार करते हैं तो वो हमारा वाइब्रेट करता है। जो हथौड़ा क्या करता है, वापस से झटका देता है। तो झटके को सहन करने के लिए, झटके में कंपन कम हो, तो क्योंकि लकड़ी का बनाते हैं इसलिए कि कंपन कम हो। ठीक, अब कभी कभी आप लोग तो देखा होगा, अगर हम लोग इसको लकड़ी का ना बना करके, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर लकड़ी का ना बनाए, उसकी जगह हम लोग क्या करें, स्टील का बना दें। तो स्टील में देखिए क्या होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है, यानी कि रिजोनेंस जिसको अनुनाद बोलते हैं वो ज्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर स्टील के पाइप में हम लोग वार करते हैं, अगर किसी चीज से ठोकते हैं, तो उसमें ज्यादा देर तक वाइब्रेशन होता है, यानी आवाज वो काफी देर तक उसमें बनी रहती है। ठीक, और लकड़ी में ऐसा नहीं है। उसी तरीके से जब हम लोग मारते हैं, अगर इसको हम लोग किसी वर्क पीस पे मारेंगे, कार सीट पे अगर हम लोग मारेंगे इसको, तो क्या करेगा, हमको झटका देगा और हमको चोट लगने की संभावना बन जाती है। तो इसमें हम लोग तो देखिए, इसमें एक चीज हमारा यहाँ छूट रहा है, बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ इसके पिन को और फेस को अगर निकाल दें, ठीक, अगर पिन और फेस को निकाल दें, तो इस भाग को हम लोग पोस्ट कहते हैं। ठीक, यहाँ पे नोट बना करके लिख लेते हैं, पिन व फेस के भाग को छोड़कर बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोस्ट में निम्नलिखित होता है, पिन व फेस, पिन व चिक, पिन व आई होल, कि इनमें से सभी। तो जिसमें हमारा केवल पिन व फेस होगा, उसमें उसको टिक नहीं लगाएंगे, उसको छोड़ करके बचे हुए भाग को पोस्ट कहते हैं। ठीक, अब आइए इसमें जो है कि हम लोग इसके मटेरियल को देखते हैं कि किस किस चीज से मटेरियल से हम लोग बनाते हैं। लोहे का भी हैमर जो है कि लोहे का भी बनता है, लेकिन हम लोग लोहे का ना बना करके उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है, उसमें कुछ कार्बन की मात्रा मिला देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग स्टील कहते हैं। अब स्टील में क्या होता है, अब देखिए मटेरियल हो गया, साइज का निर्धारण, और क्या हो गया, प्रकार। ठीक है, तो मटेरियल में हम लोग क्या यूज करते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है वो किस चीज का होता है, हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन
स्टील ये होता है हमारा लोहे में। अगर हम लोग देखिए, अगर स्टील की बात करें तो स्टील भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील, जैसे कि हम लोग कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा स्टील का जो है कि वर्किंग भी हमारा चेंज होता जाता है और उसी के आधार पर भी हमारा स्टील के प्रकार हो जाते हैं। तो हाई कार्बन स्टील में हमारा होता है 10.7% से अधिक जो हमारा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 10.7% से अधिक। इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ठीक। और दूसरा टॉपिक अगर हम लोग देखेंगे इसमें, इसके मटेरियल में अगर दूसरा टॉपिक देखेंगे तो यहाँ पे लोहा, ठीक, प्लस कार्बन बराबर क्या होगा, स्टील होगा, ठीक। चलिए छोड़िए इसको, हम जब मटेरियल पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टील के प्रकार। ऐसे तो कई प्रकार कई चीज़ होते हैं, हमारा कार्बन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब हमारे मटेरियल में आते हैं, तो हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। डिटेल में जाएंगे तो इस टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे। तो साइज देखते हैं। इसके साइज का निर्धारण क्या होता है, भार व पिन के अनुसार करते हैं, ठीक है। इसके साइज का निर्धारण पिन व भार के अनुसार करते हैं। अब देखिए इसके प्रकार अगर हम देखेंगे तो हमारा होता है बाल, पिन, हैमर, ठीक। बाल, पिन, हैमर हमारा जो मतलब ऊपर से जो निकला हुआ भाग होता है, ये हमारा अगर इस टाइप का है तो बाल पिन है, कुछ चपटे टाइप का है, दबे हुए टाइप का है तो ठीक क्रॉस पिन, हैमर, मतलब इसी के आधार पर हम लोग करते हैं। बाल पिन, दूसरा हमारा हो गया क्रॉस पिन, हैमर, तीसरा हमारा हो गया फ्लैट पिन, हैमर, ठीक। तीसरा हमारा क्या हो गया, फ्लैट पिन, हैमर। और चौथा हमारा हो गया कला पिन, हैमर, ठीक। और इसमें जो होता है एक चीज और छूट रहा है, मैलेट। मैलेट एक होता है, ये भी हथौड़े के ही प्रकार में आता है, मैलेट, ठीक। आइए अब इसके डिटेल में अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है और ये चीज लगभग लड़के इसको नहीं पढ़ते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो इसको आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है और उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करते रहिए। तो आइए प्रकार में पढ़ते हैं। इसमें बारी बारी से हम लोग टाइप देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, ठीक है। तो हमारा पहला क्या था, बाल पिन, हैमर। इसी को हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग हैमर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, इसको क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग हैमर, ठीक है। इंजीनियरिंग हैमर में हमारा क्या होता है, जो हम लोग ज्यादातर इंजीनियर जो यूज करते हैं, ठीक है, उसमें यूज करते हैं। बाल पिन हैमर का हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे, जैसे रिवेटिंग कार्यों में
जहाँ पे मार्क लगाना है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि रिवेटिंग कार्यों में, ठीक है, और झिल्लियाँ बनाने में, झिल्लियाँ बनाने में, या तो गिट्टी को ठोकने में, ठीक। गिट्टी को ठोकने में इसका देखिए इस्तेमाल रिवेटिंग कार्यों में भी, रिवेटिंग कार्यों में मतलब कि जहाँ पे हमको मार्किंग करने का जरूरत होगा वहाँ पे हम लोग इसमें करते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग अगर आएंगे तो इसके बाद हम लोग कला हैमर, कला हैमर, देखिए कला हैमर हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन, जैसे कि इसका प्रयोग तो हम लोग निम्न कार्यों में करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग निम्न कार्यों में करते हैं। जहाँ पे जैसे कील निकालना हुआ, जैसे इसका, जैसे कि कील निकालने में इसका उपयोग करते हैं। देखिए कील निकालने में इसका उपयोग ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक, यहां से हम लोग कील निकाल लेते हैं। इसका उपयोग ज्यादातर बढ़ई में भी यूज होता है। और हम इसके बाद क्या है, स्ट्रेट पिन, देखिए इसी के आधार पर हमारा होता है स्ट्रेट पिन हैमर। अगर इसको हम लोग इधर कर दें, जैसे कि मान लीजिए हमारा हैमर है, ठीक, और ये पिन हमारा ऐसा है, स्ट्रेट पिन हो गया। अगर इसी को हम लोग ये घुमा दें, कुछ ऐसे रख दें, तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। अगला हमारा हो गया क्रॉस पिन, क्रॉस पिन हैमर, ठीक। इसका उपयोग भी वैसे ही करते हैं जैसे इसका कला हैमर का करते हैं, वैसे हम लोग इसका करते हैं। बस ये अंतर क्या होता है कि ये सीधे ना रह करके क्रॉस हो जाता है, मतलब कि ये हथौड़ा है, ठीक, हथौड़ा इधर हत्था है, ठीक, हैंडल है, और ये ऐसे ना रह करके ऐसे हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्रॉस पिन हैमर। इसका प्रयोग समझ लो कि हल्के कार्यों में करते हैं, ठीक है, और ज्यादातर इसका उपयोग कारपेंटर लोग यूज करते हैं। और स्ट्रेट पिन हैमर हो गया। एक हमारा होता है मैलेट, मैलेट, ठीक, तो मैलेट हमारा ये लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा जो अलमारी या फिर जो बक्से बनाते हैं लोग, जो कारीगर बनाता है, तो वो एक अपने पास चादर को ठोकने के लिए एक लकड़ी का एक बड़ा सा